हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो लगभग 19.19 के आसपास काम कर रहा है। इंट्राडे 9.74% का फॉल भी देखने को मिला है, लेकिन उसके पहले लास्ट वीडियो लगभग मेरे ख्याल से हमने लास्ट मंडे को अपडेट किया हुआ था, और वो अपडेट करने के बाद में डेफिनेटली सिंस आई वाज ट्रैवलिंग फॉर अ वीक टाइम, सो पूरे वीक मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ था। मैंने ग्रुप में इन्फॉर्म भी किया था। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स डेफिनेटली विल कंटिन्यू अपलोडिंग द वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। निफ्टी 17,200 के आसपास क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा। बैंक निफ्टी 36,400 के आसपास क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ सक्सेसफुल हुआ? 17,000 के नीचे की जो क्लोजिंग मिली थी कल के दिन में हमें, वो वीक क्लोजिंग मानी जानी चाहिए थी। एंड एट द सेम टाइम अगर आप नज़र डालो, बैंक निफ्टी 36,000 के आसपास क्लोज होते हुए सक्सेसफुल रहा था कल के दिन में। आज 322 पॉइंट्स का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। निफ्टी 17,200 के आसपास की क्लोजिंग। अगर मैं प्रीमियम की बात करूँ तो लगभग 11 पॉइंट का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। और एट द सेम टाइम अगर हम नज़र डालें बैंक निफ्टी के अंदर में, तो लगभग आपको 32 पॉइंट्स का प्रीमियम यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। एक्सपायरी के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, उस लिहाज से ये प्रीमियम ठीक ठाक है। इंडिया विक्स आज इंट्राडे रेड कैंडल बनाते हुए नजर आया, जो कि बुल्स के लिए एक बड़ी खबर, अच्छी खबर है। लेकिन जिस तरह का मूवमेंट होता हुआ ग्लोबल मार्केट में नजर आ रहा है, उनसे ये नजर आ रहा है कि शायद कल के दिन में एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आए। SGX निफ्टी 162 पॉइंट्स डाउन, नैस्डैक 366 पॉइंट्स डाउन। फिलहाल ग्लोबल मार्केट में एक क्रैकडाउन आते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल ऐसे में हमें किस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे हम चार्ट के ऊपर में। पहले देख लेते हैं आज के दिन में हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था। सो आज के दिन में एक हमने ट्रेड इनिशिएट किया था, वो लॉन्ग टर्म ट्रेड हमने इनिशिएट किया हुआ है। एक्चुअली मई मंथ के हिसाब से हमने किया हुआ है, लेकिन कल एक ट्रेड हमने इनिशिएट किया था लगभग 110-113 के आसपास का था। उसमें 143 के आसपास का टारगेट था, लेकिन 122 पे हमें निकलना पड़ा, TSL हिट हुआ। इसके अलावा भी कुछ ट्रेड्स हमने इनिशिएट किए थे पिछले वीक जब जाने के पहले, जहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस भी बुक हुआ है। ये सब अभी फिलहाल अपडेटेड नहीं है। कल के वीडियो में आपको वो अपडेटेड, जितना प्रॉफिट जितना लॉस हुआ है, कल के वीडियो में आपको अपडेटेड देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपको आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तब आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ में अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप कॉस्मो फीड यूज़ करते हैं तो कॉस्मो फीड में प्लैटिनम क्लब STC, अगर आप जाते हैं प्लैटिनम क्लब STC ग्रुप सर्च करते हैं तो वहाँ पर हमारा आपको पेड जो मेंबर क्लब है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फ्री क्लब जो हमारा टुडे स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। चार्ट के ऊपर में समझने की कोशिश करेंगे कि आज की जो रैली हुई थी और जिस तरह का SGX निफ्टी या नैस्डैक गिरता हुआ नज़र आ रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर में कल के दिन हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ये कहीं नीचे की तरफ मार्केट ओपन होता हुआ नज़र आए तो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, या किन लेवल्स के बाद में हमें होप छोड़ देनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर। निफ्टी से शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं FII की पोजीशनिंग कैसी रही है। FII ने आज कैश मार्केट में पार्टिसिपेट कैसा किया है। लगभग 1174 करोड़ की बिकवाली FII की तरफ से, और DII की तरफ से 1643 करोड़ की खरीदारी। नेट पॉजिटिव नंबर्स आते हुए नजर आए हैं आज बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अगर पिछले 6-7 दिनों का मूवमेंट अगर आप देखें, सो एक चीज़ क्लियर कर देखने को मिली है कि हमने इस फाइनेंशियल ईयर में, एटलीस्ट ये अप्रैल मंथ पूरा बीतने जा रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में हमने 16,950 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी है। जो लोएस्ट क्लोजिंग थी वो 16,952 के आसपास की थी, उसके नीचे की हमने क्लोजिंग नहीं दी है। और एट द सेम टाइम हमने 17,350 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी है। और ये दोनों जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये 18 अप्रैल के बाद की है। इन केस अगर कल के दिन में हमें कोई बड़ा फॉल देखने को मिलता है, जो SGX निफ्टी की मान के चलते हैं 167 के आसपास है, सो 17,200 से 167 निकाल लीजिए, 170 पॉइंट निकाल लीजिए, लगभग 17,030 के आसपास में देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो निफ्टी आपको एक बार फिर से सपोर्ट जोन के आसपास आते हुए नजर आ सकता है। इन केस एक बोल्ड कॉल लेते हैं, और इन केस अगर हमें एक ट्रेड देखने को मिला, लेट्स से कल के दिन में निफ्टी थोड़ा सा नीचे गैप डाउन ओपनिंग करता है और आपको लेवल देखने को मिल जाए 16,950 के आसपास का, तो मैं प्रेफर करूंगा 17,000 का कॉल ऑप्शन बाय करना।
एंड इसका जो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, स्टॉप लॉस होगा लगभग 16,800 के आसपास का, 150 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और ऊपर की तरफ में 17,200 के टारगेट के लिए इसमें काम करूंगा। कल के लिए, अगर कल या परसों जो एक्सपायरी होने वाली है, ये 2 दिन के अंदर में अगर लेवल देखने को नहीं मिलेगा, चांसेस कम है, अगर नहीं मिलता है, आपको ऐसा लगता है रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी या तो नेक्स्ट सेकेंड जो फर्स्ट इस एक्सपायरी के बाद वाली जो मई की फर्स्ट एक्सपायरी होगी उसके अंदर में, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में ट्रेड कर सकते हैं। ये बोल्ड कॉल क्यों लेने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक फिलहाल तो मार्केट नीचे जाते हुए इतना स्ट्रिक्टली नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप लेवल्स पे नज़र डालें तो लास्ट, ये मैं डेट की बात कर रहा हूँ, लगभग 16 मार्च के बाद में 1 महीने से तो इस लेवल के नीचे नहीं गया, तो एक एक्सपेक्टेशन है कि शायद से यहाँ पे बायर्स फिर से एक्टिव होते हुए नज़र आए। मुझे लग रहा है 17,000 से 16,950 के बीच में अगर निफ्टी आता है तो एक बार आपको बायर्स एक्टिव होते हुए फिर से नज़र आ सकते हैं। इसके चलते हुए इस कॉल पे एक बार ट्रेड लेना चाहिए। इसके अलावा अगर 15 मिनट्स का आप चार्ट पे नज़र डालें तो 15 मिनट्स के चार्ट एक चीज़ क्लियरली दिखा रही है आपको, 20 अप्रैल को गैप डाउन एंड देन उसके बाद सस्टेन किया, देन आपको 22 अप्रैल को जो देखने को मिल रहा है वो गैप अप हुआ था यहाँ पे, फिर गैप डाउन हुआ, देन अगेन गैप डाउन हुआ एंड देन गैप अप हो रहा है। तो मार्केट कंटिन्यूसली या तो गैप अप हो रहा है या तो गैप डाउन हो रहा है। अगर गैप अप गैप डाउन है तो डेफिनेटली रिटेल ट्रेडर्स इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और कल जिस तरह से मार्केट दिख रहा है शायद से कल गैप डाउन होता हुआ एक बार नजर आ रहा है। सो रिटेल ट्रेडर्स इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिर एक बार गैप अप गैप डाउन हो गया तो मैक्सिमम पॉइंट्स निकल जाते हैं, फिर आप एक एक लिमिटेड दायरे के अंदर में काम करना चालू करते हैं, जिसके चलते हुए रिटेलर्स को इतने फायदे, जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उन्हें फ़ायदे नहीं होते हैं। फिलहाल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो बढ़िया चीज़ ये है कि आज के दिन में हमने क्लोजिंग जो दी है वो 17,150 के ऊपर की दी है, और अगर कल फिर से एक क्लोजिंग 17,150 के ऊपर की मिल जाती है सो आप 17,400 17,300 के लेवल के आसपास में जाते हुए परसों के दिन नज़र आ सकते हैं। इसके चांसेस बनते हैं। क्यों बनते हैं मैं आगे आपको चार्ट के ऊपर में भी एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा 15 मिनट्स के चार्ट पे नज़र डालिए तो आज इंट्राडे के अंदर में 17,117 17,070 के रेंज का थोड़ा एक सपोर्ट मिलता हुआ आज निफ्टी को नज़र आया है। ऑप्शन चेन पे नज़र डालिए। ऑप्शन चेन में अगर आप देखें तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, 17,300 पे 1,18,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है एंड 1,24,000 जो कि अब एट द मनी है फिलहाल के टाइम, 17,200 कॉल ऑप्शन, वहाँ पे इतने बड़े आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। 17,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1,69,099 का है। उसी तरीके से 17,000 पे आपको पुट साइड में 1,50,746 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? वो ये इंडिकेट कर रहा है कि फिलहाल जिस तरह का माहौल आज के दिन में था उसके चलते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मार्केट 17,000 के नीचे जाने के मूड में फिलहाल है। अब कल 10 o'clock तक क्या पोजीशन बनेगी उस पर नज़र डालना पड़ेगा। क्यों? बहुत ज़्यादा राइटिंग हुई भी नहीं है यहाँ पे। आप देखिए 55,000 का एडिशन, 47,000 का एडिशन, 46,000 का एडिशन, बहुत बड़ी राइटिंग पुट साइड में हुई नहीं है, यानी पुट राइटर्स अभी भी एक्टिव नहीं हुए हैं, जबकि कॉल राइटर्स जो थे वो अपनी पोजीशंस अनवाइंडिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। सो डेफिनेटली जिन्होंने अनवाइंड किया रहेगा थोड़ा सा पछतावा उनको होता हुआ कल के दिन में नज़र आ सकता है। एनीहाउ रेंज अगले 2 दिनों के अंदर में 17,000 से लेके 17,500 के बीच की हो सकती है। कल एक मौका मिलेगा 17,000 के आसपास के बाइंग की, अगर मिलता है अपॉर्चुनिटी तो एक बार बाय करके जाना चाहिए। ऑलरेडी हमने चार्ट के ऊपर उसे डिस्कस किया हुआ है। ऊपर की तरफ सेल करना फिलहाल नहीं, उसके बारे में मत सोचिए। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी के अंदर में भी अगर आप नज़र डालें तो कंटिन्यूसली, इनफैक्ट अगर आप निफ्टी देखें तो निफ्टी के अंदर में आपको एक साइडवेज मूवमेंट वाली कहानी दिख रही होगी, पर बैंक निफ्टी क्या, बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली फॉल की बात कर रहा है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है फिलहाल वो 35,573 के नीचे 35,511, सो लेट्स से 30,500 के आसपास की बात कर लेते हैं। उसके आसपास का आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है 37,200 के आसपास में। एक बार इस रेंज को तोड़ेगा तो आपको एक बार शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल सकता है। एनी हाउ टिल द टाइम आप 35,500 के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसा उम्मीद लगाइए कि आप एक पॉजिटिव मोमेंटम में हो सकते हैं, यानी ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकता है। वीकनेस नहीं फील करिए उसके अंदर में, और जब तक आप
नीचे लेट्स से अगर आप 35,500 के नीचे जाते हैं और 35,000 के नीचे काम करना चालू करते हैं, उसके नीचे अगर जाता है तो थोड़ा सा वीकनेस एक बार आप फील कर सकते हैं। बैंक निफ्टी आपको 600-700 पॉइंट तुरंत शेड होता हुआ नज़र आ सकता है। इसी तरीके से जब तक आप 37,200 के नीचे काम कर रहे हैं तब तक किसी भी तरह का पॉजिटिव एक्टिविटी की उम्मीद मत रखिए। जैसे ही आप 37,300 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट देना चालू करें, एक बार आपके लिए 38,000 का टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। कल का दिन पॉसिबिलिटी है कि आपको नीचे का लेवल 35,000 के आसपास एक बार देखने को मिले, और अगर ये लेवल देखने को मिला तो एक बार लॉन्ग करना चाहिए। फिलहाल 35,000 के आसपास में अगर मिलता है 35,000 का कॉल ऑप्शन लेके काम कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस क्या लगा है? स्टॉप लॉस लेट मी चेक स्टॉप लॉस फ्रॉम हियर ओनली। 35,000 की मैं बात कर रहा हूँ। आपका स्टॉप लॉस जो लगेगा वो 34,600 के आसपास है। बड़ा स्टॉप लॉस है, 34,600 के आसपास का स्टॉप लॉस लगेगा। एंड एट द सेम टाइम जो टारगेट की बात कर रहे हैं, टारगेट आपका 36,000 के आसपास का हो सकता है। आज हम 36,300-400 के आसपास काम कर रहे हैं। इसके अलावा 36,500, ये दो टारगेट के लिए आप काम कर सकते हैं। ये एक्सपायरी में मत लीजिए, इसे अगली एक्सपायरी के लिए लेना प्रीफर करिए। भले आपको सस्ता मिलेगा 35,000 का कॉल ऑप्शन कल के दिन में ये एक्सपायरी का, लेकिन टाइम डीके की वजह से उसमें लॉस होने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ऑप्शन चेन पे एक बार नज़र डालिए। देखिए बहुत ज़्यादा नंबर्स यहाँ पे ऐड होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं ऑप्शन चेन के अंदर में। एक बार पुट साइड में नज़र डालिए, पुट साइड में क्या हो रहा है। अगर आप पुट साइड में नज़र डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 10,000, 14,000 की राइटिंग, 8,985 का अनवाइंडिंग, 10,000 का अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप ओपन इंटरेस्ट में नज़र डालें, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में मैं बात करूँ तो 77,150 का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट बुलिश होगा, ऐसा बहुत लोग ने उम्मीद भी लगा के नहीं रखी थी। लेकिन अगर आप कॉल साइड में नजर डालेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1,43,428 का आपको देखने को मिलेगा, और वो है 36,500 पे। मार्केट जो इंडिकेशन दे रहा है वो ये हो रहा है कि कल शायद मार्केट नेगेटिव ओपन हो सकता है, यानी आपको एक बार 36,000 के नीचे काम होते हुए नजर आ सकते हैं। सो जस्ट होल्ड ऑन, आई सेड 35,000 ईयर, ये 35,000 का 35,000 के आसपास की बात है। यहाँ पे इनफैक्ट नहीं मिलेगा मार्केट, आपको 35,000 नहीं मिलेगा। जस्ट मैंने वो नंबर्स गलत यहाँ पे हो गए। 35,000 की जगह पे दिस इज़ 36,000 इनफैक्ट। सो लेट मी राइट इट वंस अगेन। मैं 36,000 की बात कर रहा हूँ। 36,000 का कॉल ऑप्शन लगा लेंगे, और स्टॉप लॉस जो लगाएंगे, स्टॉप लॉस लेट मी मेक 35,700, 35,700 का एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे। एंड ऊपर की तरफ में आपका जो टारगेट बनेगा, दैट टारगेट विल बी समवेयर क्लोज टू आज का 36,600 के आसपास का। सो इन केस अगर आपको ये मिला, जो कि चांसेस रेयर है, अगर ये माफ़ करिएगा, अगर ये मिला तो बाय कर लीजिए, नहीं तो इस पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। इन केस अगर 36,600 के आसपास में मिला तो एक शॉर्ट पोजीशन भी बनाई जा सकती है। नाउ इफ़ यू लुक एट दिस डेटा, 36,500 पे आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1,43,000 के आसपास में देखने को मिल रहा है। कल के दिन में ये जो जिन्होंने भी लॉन्ग किया, क्योंकि ऐसा लग रहा है इस पोजीशन पे लॉन्ग करते हुए नजर आए, सो जिन्होंने भी लॉन्ग किया डेफिनेटली वो थोड़ा नुकसान में आते हुए नजर आ सकते हैं, और नीचे की तरफ 36,000 का एक बार लेवल आपको कल के दिन में देखने को मिल सकता है। दैट विल बी गुड अपॉर्चुनिटी, आप इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं उस टाइम पे। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम इफ यू वांट समथिंग एल्स टू बी एडेड इन दिस वीडियो, प्लीज लेट मी नो, क्योंकि आपके फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।